हेलो फ्रेंड्स। क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ क्रॉप्स ये सब्जेक्ट है बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर। आइए देखते हैं कुछ सीरियल के बॉटनिकल नेम, ओरिजिन, क्रोमोसोम नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन और फैमिली ऑर्डर। सीरियल्स में सबसे पहले आता है राइस। राइस का बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। इसका ओरिजिन पहले से है साउथ ईस्ट एशिया। क्रोमोसोम नंबर आता है 2n=24। Rice is one of the oldest cultivated crops. The two cultivated species of rice. राइस की यानी कि चावल की दो कृषि वाली प्रजातियां हैं। जो फर्स्ट है ओरेजा सटाइवा एशियन राइस। एशिया में जो राइस का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन, वो ओरेजा सटाइवा है। और ओ गैलिबेरिया अफ्रीकन राइस है। अफ्रीका में जो राइस होती है। मोस्ट कल्टिवेटेड राइस स्टेट जो है वो है वेस्ट बंगाल। भारत में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में चावल की खेती होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राइस इज ए स्टेप फूड ऑफ अबव 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन में जितने भी फूड्स हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा चावल का उपयोग होता है। 60% पूरे वर्ल्ड में अनाज की निर्भरता चावल पे है। इंडिया इज़ द फॉर्मेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड इन एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन एंड सेकेंड टू चाइना इन राइस प्रोडक्शन। भारत इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादक देश है। विश्व में भारत सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक देश है। और दूसरे नंबर पे चीन का स्थान आता है। ओराइजा सटाइवा एशियन राइस एंड ओराइजा गैलिबेरिया अफ्रीकन राइस आर द ओनली कल्टिवेटेड स्पीसीज इन जीनस ओराइजा। जीनस ओराइजा का ओराइजा सटाइवा अफ्रीकन एशियन राइस और ओराइजा गैलिबेरिया अफ्रीकन राइस है। और इसकी 22 जंगली प्रजातियां भी हैं। इट इज़ ग्रोथ इन ह्यूमन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड 90% ऑफ द राइस इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन एशिया। राइस का 90% भाग जो है एशिया में उपभोग किया जाता है। राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री आर चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश etc। चावल का वितरण क्षेत्र जो है विश्व के जिन देशों में है वो है चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश etc। Rice is predominantly a self-pollinated crop, although crop pollination occurs to an extent of 5%। चावल जो है प्रीडोमिनेंटली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि विच टाइप ऑफ क्रॉप इज राइस। तो राइस इज ए सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप और प्रीडोमिनेंटली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है ये। प्रोटीन एवरेज अबाउट 8% इन ब्राउन एंड 7% इन मिल्ड राइस। प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है चावल में वो 8% होता है इन ब्राउन, और मिल्ड राइस में 7% होता है। राइस ब्रीडिंग इन इंडिया वॉज इनिशिएटेड एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इन 1952। भारत में चावल की जो ब्रीडिंग है वो 20वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, 1952 ईस्वी में। RRI इंडियन है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना 1960 में हुई, वो फिलीपींस में स्थित है। फ्रॉम IRRI हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर एंड ओपनड द गेटवे टू ग्रीन रेवोल्यूशन। सिमिलर इंडिया वैरायटी लाइक जया, राशि, सोना, स्वर्णा etc। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ उसके फलस्वरूप जो प्रजातियाँ उभर के आई वो है जया, राशि, सोना, स्वर्णा etc। पेडिग्री मेथड इज़ द ब्रीडिंग इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ राइस इन ब्रीडिंग। राइस में जो ब्रीडिंग होती है उसमें सबसे पॉपुलर ब्रीडिंग मेथड जो है वो है पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड का सबसे ज़्यादा यूज होता है। ब्रीडिंग फॉर बायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंस टू होस्ट प्लांट हैज बीन ग्रेटर इम्पोर्टेंस इन कंट्रोलिंग ए स्प्रेड ऑफ द डिजीज एंड पेस्ट। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक, ठीक है। तो
चावल की जो प्रजातियाँ लगाई जाती है खेतों में, तो वो बीमारियों के प्रति प्रतिरोध होना चाहिए, प्रतिरोधी होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण रखती है क्योंकि ये बीमारियों को फैलने से रोकती है। ब्रीडिंग ऑफ रेसिस्टेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस आर काउज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज हाई टेम्परेचर। एबायोटिक स्ट्रेस जो होती है वो बहुत सारी फैक्टर पर निर्भर करती है। इसमें से एक है टेम्परेचर, तापमान, स्ट्रेस लो टेम्परेचर, कम तापमान, और कोल्ड स्ट्रेस, और ठंड का भी इस पर असर होता है। एक्सेस ऑफ वाटर काउजिंग सबमर्जेंस स्ट्रेस। एक्सेस ऑफ वाटर हो जाना भी खराबी करता है, जो कि जड़ों में लग जाता है पानी। फिर वो जो पानी ज़्यादा देर लगे रहने से पौधे मृत हो जाते हैं। वाटर लॉगिंग स्ट्रेस और फ्लडिंग स्ट्रेस और वाटर डिफिसिट स्ट्रेस लाइक ड्राउट इंक्रीज साल्ट केमिकल एटीसी। साल्ट केमिकल जो ज़्यादा देर पानी जड़ों में लगे रहने से साल्ट केमिकल इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, तो फिर पौधों को ख़राब कर देता है। चाइना रिलीज द फर्स्ट हाइब्रिड फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन इन 1976। चाइना जो है हाइब्रिड राइस का पहली बार कल्टीवेशन किया था 1976 में। मिलिंग क्वालिटी। द अनहस्क्ड राइस ग्रेन इज कॉल्ड रफ और पैडी। आइए जान लेते हैं अनहस्क्ड राइस क्या होता है। धान होता है, धान के ऊपर छिलका होता है, तो वो छिलका जब तक नहीं हटता है तो उसे अनहस्क्ड बोलते हैं। तो अनहस्क्ड राइस जो है पैडी कहलाता है। पैडी का हस्क हटा दिया जाता है तो फिर वो राइस में कन्वर्ट हो जाता है। फैमिली ऑफ राइस। राइस की फैमिली है ग्रामिनी पोएसी, और ये ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है, घास प्रजाति से। सोविंग टाइम ऑफ राइस इज़ अप्रैल में, क्योंकि खरीफ की फसल है तो ये अप्रैल में। सोविंग टाइम ऑफ बोरो राइस इज दिसंबर जनवरी। बोरो राइस की जो बुआई होती है वो शुरू होती है दिसंबर से लेके जनवरी के बीच में। बोरो राइस इज़ नोन एज समर राइस। बोरो राइस को समर राइस भी कहते हैं, यानी कि गर्मी के मौसम में उपजाई जाने वाली चावल। आइए देख लेते हैं खैरा डिजीज़। खैरा डिजीज़ जो डिजीज़ है जो पैडी में लगती है। खैरा डिजीज़ ऑफ राइस इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक। जिंक की कमी से चावल में खैरा रोग लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, शेयर भी कर दें ताकि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।